सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कलर कैसा होता है, भी रेड कलर की होती हैं। ठीक है, इनका जो साइज़ होता है, साइज़ कितना मिलेगा, 7.2 माइक्रोमीटर। कितना मिलता है इनका साइज़? 7.2 माइक्रोमीटर साइज़ में मिलेगा। नंबर हमारी बॉडी में कितने नंबर में प्रेजेंट है? ये 4 to 6 मिलियन। कितने में प्रेजेंट होंगी? 4 to 6 मिलियन पर MMO। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी जो शेप होती है ये कैसी होती है? बाइकॉनकेव शेप की होती है। इस टाइप की शेप्स होगी इन आरबीसी की। कैसी शेप्स की होती हैं? आकृति जो होती है वो कैसी होती है हमारी बॉडी के अंदर? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब होता है दोनों साइड से ऐसे, जो कॉनकेव लेंस होता है ना, उसकी तरह ये दोनों साइड से, दोनों ही सरफेस से कैसी होती हैं? कॉनकेव लेंस की तरह होती है। दोनों साइड है तो इसलिए क्या बोल देते हैं? बाइकॉनकेव। बाई मतलब दो। ठीक है, न्यूक्लियस इसके अंदर, ये जो सेल्स होती हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ये बनती हैं तब तो होता है, बट ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो न्यूक्लियस इनका मतलब डिजेनरेट हो जाता है। ये जो आरबीसी सेल्स होती हैं इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। मैंने बताया था ना क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, लगभग इसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लगभग इसके अंदर, ये जो हमारी आरबीसी सेल्स होती हैं इनके अंदर अपसेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? अपसेंट रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो लाइफ साइकिल है, क्या है लाइफ साइकिल जो आरबीसी की, वो क्या होती है? लगभग 120 डेज़। कितनी होगी? 120 डेज़। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है आरबीसी का? ये ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑक्सीजन का। ठीक है, and some extent carbon dioxide. It help in transport of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन चलता है या कार्बन डाइऑक्साइड चलती है वो किसकी वजह से चलती है? आरबीसी की थ्रू चलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड कलर होती है, रेड कलर होता है। ठीक है, तो ये थी आरबीसी सेल्स के बारे में ब्लड की। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स। कौन सी आती हैं? डब्ल्यूबीसी सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये वाइट कलर की होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता वैसे बेसिकली तो। एंड क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, साइज़ क्या होगा? ये इसका साइज़ होगा 10 से 20 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। इनके जो नंबर हैं वो हमारे ब्लड में कितने हो सकते हैं? पर ml कितने होंगे? 6000 से 9000 पर ml के इतने हो सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर। एंड जो आरबीसी जो है ना, राउंड टू अम्बीबॉइड शेप्स ना, सॉरी, डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती है, राउंड भी हो सकती है, अमीबॉइड मतलब इस टाइप का शेप भी हो सकती है, रेगुलर शेप भी इनकी हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे उसके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं था ना, बट इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इनके पास नहीं होता है। एंड जो सेल ऑर्गेनल्स आरबीसी में एब्सेंट थे, इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनके पास होते हैं। ठीक है, एंड ये जो वैसे ये 5 टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं? 5 टाइप्स, जैसे कि ग्रानुलोसाइट्स। वैसे जनरली तो ये 2 टाइप की होती हैं, ग्रानुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स। फिर ग्रानुलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स। पर तुम है ना इतना ही याद रख लो, ज़्यादा मत जाओ इसमें, क्योंकि 9th क्लास में न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ऐसे ही एग्रानुलोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारी डब्ल्यूबीसी थी, जो कि 5 टाइप्स की होती हैं, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिर एग्रानुलोसाइट्स 2 टाइप के, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जनरली इसकी जो लाइफ साइकिल है बहुत कम होती है, लाइफ साइकिल इनकी डब्ल्यूबीसी की लगभग 1 वीक हो सकती है, इससे भी छोटी भी हो सकती है, कुछ आवर्स भी हो सकती है। मेन जो काम है, फंक्शन जो है, ये इम्यूनिटी में हमारा रोल प्ले करती हैं। डिफेंस एंड इम्यूनिटी, हेल्प इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। डिफेंस एंड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को ये बीमारियों से लड़ने की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी की।
ठीक है, क्योंकि इनके ये क्या बना सकती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो सेल्स हैं, लास्ट जो सेल्स हैं वो है हमारी ब्लड प्लेटलेट सेल्स। ये जो ब्लड प्लेटलेट सेल्स हैं, ये लास्ट बोन्स, जो लंबी लंबी जो बोन्स होती हैं, उनके जो फ्रैगमेंट्स उनके फ्रैगमेंट्स होंगे टुकड़े जो टूट जाते हैं, उनके टूटने से बनती हैं। सिर्फ उसके टुकड़े टूट टूट के ऐसे थोड़े चिट्ठे से हो जाते हैं। ठीक है, तो उनसे जो सेल्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस है, बट क्योंकि इकट्ठी रहते हैं ना ऐसे, बट न्यूक्लियस नहीं होता है। ई न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। क्या होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है भाई, ये ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, प्लेटलेट सेल्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जिन बंदे के अंदर प्लेटलेट सेल्स कम होती हैं उनका ब्लड क्लोट जल्दी से नहीं होता है। मतलब एक बार छोटा सा कट लग जाएगा तो पूरा ब्लड बॉडी से बाहर बह सकता है, फ्लो कर सकता है। इस कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट सेल्स होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। और ये प्लेटलेट्स क्या जो है अमाउंट्स में बनती हैं, लगभग इनकी जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की, वो है 2 लाख से 4 लाख के बीच में हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। कितने बीच में, 2 लाख टू 4 लाख। तो ये था पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू और पूरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ के बारे में हम देख लेते हैं। लिम्फ जो है वो एक कलरलेस टिश्यू है, कलरलेस फ्लूइड। जैसे ब्लड तो जो था ना, वो तो क्या था हमारा, कलर्ड टिश्यू था, मतलब उसका जो रेड कलर का था। पर लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है कोई टिश्यू, क्योंकि इसमें WBC सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं, RBC सेल्स इसके अंदर नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, RBC सेल्स इसके अंदर नहीं होती। तो फ्लूइड, वो फ्लूइड लिम्फ उसको बोलेंगे कि वो फ्लूइड जो कलरलेस होता है। ठीक है, और जो ब्लड के जैसा ही होता है, बट उसके पास क्या होती है, ओनली RBC नहीं होंगी, क्या होंगी, ओनली WBC होंगी। ठीक है, एंड बस इसका ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसका काम भी फंक्शन क्या जाता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं हम मटेरियल्स का एक जगह से, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड चलता है, हर एक सेल्स के पास फूड जाता है, हार्मोन चलते हैं, विटामिन चलते हैं, एंजाइम चलते हैं, तो वो हर एक बॉडी पार्ट्स के पास जाते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट कौन करवाती है, दोनों ही करवाते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ये दोनों का फंक्शन हो जाता है। जो सब्सटेंस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते उनको कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, लिम्फ। तो ये दोनों के क्या हो जाते हैं, फंक्शन। इसी के साथ हमारा ये जो ठीक है हो जाता है एंड।